नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में एकाएक निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आई। जो थोड़ी देर पहले एक लैकलस्टर मूवमेंट के साथ मार्केट्स कामकाज कर रहा था, अभी एक रिकवरी के साथ डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ इंडिसेस आपको दिखाई पड़ेगा। उस डे हाई में जो मेजर पार्टिसिपेशन है वो इधर पीएसयू बैंक्स का है या फिर रिलायंस का है, जो कि आज निचले स्तरों से जोरदार तेजी दिखा रहा है, एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। और रिकवरी के बाद पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बैंक दोनों शानदार रिकवरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। प्लस रिलायंस, एक बार रिलायंस भी लेकर आए कि डे हाई पर रिलायंस भी कामकाज करते हुए हाईएस्ट वेटेज के साथ वो भी एक अच्छी रिकवरी वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर रिलायंस, दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी बैंक, दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार भी सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज अगर एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो एडवांसेस में कि मिड कैप लाल निशान में है, स्मॉल कैप लाल निशान में। हालांकि रिकवरी वहां पर भी लोअर लेवल से आई है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में मोर और लेस आपको 60-40 का रेशियो, 50-50 का रेशियो वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा फायरवर्क वहां नहीं है। करीब 1560 शेयर तेजी में है और 1423 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। की कंट्रीब्यूटर अभी भी बदले हैं। थोड़ी देर पहले तक जहां पे बैंक्स प्रेशर दे रहे थे, वहां बैंक्स का प्रेशर कम हुआ है और रिलायंस मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है। 34-35 अंकों का कंट्रीब्यूशन वहां से आ रहा है। आईटीसी 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। नेस्ले अपने ऑल टाइम हाइज पर है, 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हो गई। एक्सिस बैंक करीब 6.5% अंकों का आसपास का नेगेटिव का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। प्रेशर दे रहा है टीसीएस इन्फोसिस, यानी कि आईटी आज बैकफुट पर है। आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक ये कुछ हद तक दबाव देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे पीएल रिसर्च से शिल्पा रावत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और कुछ सस्ते ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले आज निफ्टी के कुछ ऑप्शंस के ऊपर नजर डालें तो एकाएक फेर बदल हुआ है, खासतौर से 21,450 21,400 के जोन्स में जो कॉल राइटर थे उसमें 21,450 से कॉल राइटर सब बैकफुट पे जाते हुए दिखाई पड़े हैं। वो करीब अनवाइंडिंग कर रहे हैं अपनी कॉल राइटिंग के अंदर। 21,500 पर सो फार कॉल राइटर्स हैं। 21,100 के आसपास जो पुट राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 21,300 21,400 के जोन्स में सो फार पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो 21,450 के कॉल राइटर्स थे वहां पर अभी कुछ देर पहले जो राइटिंग है बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। निफ्टी बैंक लेकर आई क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर ही एक सिचुएशन में बदलाव आया है, वहीं से रिकवरी आई है। तो 47,800 47,900 और 48,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है। जो कॉल राइटर से 48,000 के जोन में वो थोड़ी देर में पहले से के कंपैरिजन थोड़े कम होते दिखाई पड़े हैं। 47,800 47,700 47,500 के जोन्स में जो पुट राइटिंग है वो और थोड़ी इंटेंस हुई है, थोड़ी स्ट्रांग हुई है, स्पेशली 47,700 47,800 के जोन्स के बीच में। और नियर टर्म मार्केट के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ा है। एडवांस डिक्लाइन के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको वहां पर भी 50-50 काइंड ऑफ रेशियो है। बहुत ज़्यादा कोई बुलिश साइन तो एटलीस्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ वहां पर एक मिक्स बैग आप कह सकते हैं आज ज़रूर आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा, स्पेशली क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी है। कहाँ लॉन्ग है? वोल्टास में आज लॉन्ग है, कोल इंडिया में लॉन्ग है, इंडिया सीमेंट लॉन्ग, मैरिको और केनरा बैंक यहाँ पे खरीदारी है। यहाँ शॉर्ट कवरिंग है, माफ़ कीजिएगा। नए लॉन्ग जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर में, डेल्टा कॉप में, IRCTC कल की तेज़ी आज फिर तेज़, नेस्ले इंडिया करीब 4% की तेज़ी और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लंबे अंतराल के बाद आज लॉन्ग बिल्डअप में इसका नाम दिखाई पड़ रहा है आपको। शॉर्ट कवरिंग, नए शॉर्ट्स और जो अनवाइंडिंग है वो कहाँ पर हो रही है? जो हाल फिलहाल की तेज़ी थी IT, तो वहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट बिल्डअप और अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। बायोकॉन शॉर्ट बिल्डअप, परसिस्टेंट शॉर्ट बिल्डअप, ABB शॉर्ट बिल्डअप, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडियन होटल्स में शॉर्ट बिल्डअप। सीमेंस कल की शानदार तेज़ी के बाद आज अनवाइंडिंग, जी एंटरटेनमेंट न्यूज़ फ्लो के बीच में अनवाइंडिंग, L&T टेक, सेल और नाल्को 2 दिन की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी सी अनवाइंडिंग यहाँ पर भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। अब इन नंबर्स के बीच में बात करते हैं आज की मेहमान शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कोई भी गिरावट खरीदारी के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये आज भी हमने फिर देख लिया, जहाँ पर बाजार खुला नीचे गिरा और आज ड्राइविंग सीट पर आ गया रिलायंस प्लस PSU बैंक्स एंड बैंक्स। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्योंकि फिर निफ्टी एक्सपायरी है, तो ये जो मोमेंटम बना है लोअर लेवल से ये कंटिन्यू रहेगा सेकेंड हाफ में, और क्या करें बाजार में? जी बिल्कुल सुमित जी, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स ही ऐसा एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत क्लियरली प्ले आउट हो रहा है मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है, ये जो टेक्सचर बन गया है
ये शायद आने वाले दिनों में काफ़ी टाइम तक ये कंटिन्यू करेगा। जैसे इंट्राडे में एक डिप मिलता है बैंक निफ्टी में टूवर्ड्स 47,800, वो एक लेवल बन जाता है जहाँ पे एवरीबडी इज लॉन्ग। फिन निफ्टी की भी अगर आज हम लोग बात करेंगे, एक्सपायरी भी है 21,400 पे अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो वहाँ से भी हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। तो अगर किसी को फिन निफ्टी में एक हीरो जीरो ट्रेड, जिसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी अभी थोड़ी देर पहले इसको रेकमेंड किया है, अराउंड 8 रुपीज़ 21,500 का कॉल जो अराउंड 8 रुपीज़ है, इसको भी आप ले सकते हैं, बट एज अ हीरो जीरो व्यू सही जाता है तो ये आपको बहुत अच्छे गेंस देगा। ये ऑलरेडी 15 का एक हाई अभी लगा चुका है, तो यहाँ पे अगर किसी को लेना है तो थोड़ा रिस्क, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी में 47,800 एक अच्छा सपोर्ट है, और निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी 21,300 जोन्स पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो ऑन एनी डिप्स टूवर्ड्स दिस लेवल आप एक इंट्राडे में बाई के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। वो एक क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट आपका ये मंत्रा होना चाहिए, जब तक वापस हम लोग एक डिसाइसिवली अपसाइड ट्रेंड में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये साइडवेज मूवमेंट है, ये आपको रोज ऐसा डिप देगा और एक आपको प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो भी दिखाएगा। तो 21,500 की जो एक पोजीशन है, जो कॉल है, उसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं, लेकिन जो अंडरटोन है मार्केट्स का वो इंटैक्ट है, यानी कोई भी गिरावट, उस गिरावट में आप खरीदारी करके यहाँ पर चलने की राय आपको दी जा रही है। और मेजरली मार्केट्स में जो भी बिकवाली है उसको इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। शिल्पा मैम, आज क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बैंक्स हैं और उसमें पीएसयू बैंक्स हैं जिन्होंने ज़्यादा बेटर पार्टिसिपेट फर्स्ट हाफ में करना शुरू किया था, उसके बाद निफ्टी बैंक ने उसे फॉलो अप किया। सो बैंक निफ्टी को लेकर क्या टेक रख रहे हो आप, क्या करना चाहिए इसमें? जी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बैंक निफ्टी में 47,800 47,700 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आपको कोई भी इंट्राडे डिप मिले टुवर्ड्स दिस लेवल आप इसमें बाई कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 48,100 पहला, और अगर वो भी सस्टेन करता है तो 48,300। इसमें डिफरेंट बैंक्स पॉकेट से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। HDFC बैंक में भी एक सपोर्ट है, ICICI बैंक भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन ICICI बैंक भी बहुत अच्छे लेवल पे एक सस्टेन करके रेस्ट ले रहा है, 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। SBI की बात करेंगे, SBI भी आज अगर देखेंगे तो वापस 650 के ऊपर है, तो पॉकेट्स बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स है वहाँ पे बाइंग है, तो एनी डिक्लाइन टुवर्ड्स दिस लेवल आप इसमें बाई कर सकते हैं। कोई गिरावट खरीदारी 48,200 48,300, और पॉकेट वाइज SBI क्योंकि 650 के ऊपर वापस आ गया, HDFC बैंक हरे निशान में आ गया, ICICI बैंक डैमेज नहीं कर रहा है एटलीस्ट, तो इस तरह के एक रणनीति आप यहाँ पे लॉन्ग साइड पर रखेंगे। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स, शिल्पा मैम क्या चुना है आपने? लॉन्ग साइड पे सारी पोजीशन है, कोई शॉर्ट भी है? नो, एकदम लॉन्ग पे है, बिकॉज शॉर्ट का वो टाइम चला गया, वो डिप ऑलरेडी देख लिया हमने, तो अभी मुझे लगता है कि लॉन्ग में ही रहना चाहिए। तो मेरा जो पहला बाय रहेगा वो वोल्टास में रहेगा। वोल्टास फ्यूचर्स अभी अराउंड 896 ट्रेड कर रहा है, ये एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी है। एक बार ये 900 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत ही क्विक अपसाइड टूवर्ड्स 925 से 940 के जोन्स पे आपको ये ट्रेड करते हुए मिलेगा, तो इसको हम लोग प्रीएम्प्ट कर सकते हैं थ्रू ऑप्शंस। 900 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 21 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है, इसको भी सेम लेवल्स पे हमने प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है, प्रीएम्प्टिंग दिस लेवल। तो यहाँ पे अगर ये व्यू सही जाता है तो ये आपको 35 से 40 के बीच में भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। इस ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस 12 रुपये का मेंटेन कीजिएगा। दूसरा मेरा यहाँ पे बाय रहेगा ट्रेंड में। ट्रेंड फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे 2960 2950 पे कंसिस्टेंट सपोर्ट ले रहा है, और ये बिल्कुल तैयार है कि एक बार ये वापस 3050 के ऊपर जाए, तो यहाँ पे भी एक मूव टू विद स्टॉप लॉस ऑफ 2950 आप अभी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन मिले तो भी बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है ट्रेंड यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे है, जहाँ पे 3100 से 3200 के भी आपको पोजिशनल टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। ओके, तो टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी ट्रेंड 3200 के तक के पोजीशनल टारगेट्स यहाँ पे खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 3100-3200 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं ट्रेंड में। 2950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। तीसरा नाम भी टाटा ग्रुप से है क्या शिल्पा मैम?
नहीं, मेरा ये तीसरा रहेगा बिरला सॉफ्ट में। आईटी में भी तेजी है और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप बिरला सॉफ्ट में है। जब भी आईटी की बात होती है तो बिरला सॉफ्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 720 715 के बीच में इसमें एक मल्टीपल सपोर्ट बन गया है इमीडिएट बेसिस। तो आपका स्टॉप लॉस भी यही रहेगा, 715 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है 722 पे। आप यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ 740 तक भी आप इसमें प्ले ले सकते हैं। तो 740 तक के टारगेट्स के लिए आप बिरला सॉफ्ट को देख सकते हैं। ये वैसे भी आज आउट परफॉर्म कर रहा है, पूरा सेक्टर आज प्रेशर में है, फ्रंट लाइन स्पेशली आज प्रेशर में है, लेकिन मिड कैप में से बिरला सॉफ्ट आउट परफॉर्म करता हुआ एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। दो नाम जो कि आज बहुत चर्चित हैं, उसमें पहला नाम है नेस्ले, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ये अच्छी तेजी है इसमें देखने को मिल रही है। एफ एंडो के टॉप गेनर में बहुत रेयर होता है कि इसका नाम आए। और दूसरा नाम है IRCTC, साल के ऊपरी स्तरों पर कल एक ऐतिहासिक तेजी और आज फिर तेजी में। क्या करें इनमें? नेस्ले की बात करेंगे तो नेस्ले एक 25 800 900 के बीच में एक रेजिस्टेंस था, जो इसने वहीं पे एक हाई लिया है और अभी आप देखेंगे तो 25 300 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऑन डिक्लाइन स्टिल 25,000 आप इसमें बाई कर सकते हैं। एक बार ये 26,000 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो एक अगेन एक शूट अप टूवर्ड्स 28,000 के मार्क तक आपको ये मिलेगा। तो नेस्ले में यहाँ पे डेफिनेटली बाई ऑन डिप्स। वहीं पे हम IRCTC की बात करेंगे तो IRCTC कल हमने भी जैन सीरीज में एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे जनरेट किया था ये स्टॉक में, जहाँ पे बहुत अच्छे गेन्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो लेकिन IRCTC का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो एक ब्रेकआउट लेवल पे सस्टेन कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। तो एज लॉन्ग एज ये 890 होल्ड करता है तो ये आपका, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लीजिए, या फिर किसी को नया यहाँ पे एंटर भी लेना है तो आप ले सकते हैं। 890 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे टारगेट स्टिल 960 980 भी आपको आते हुए मिलेंगे। जी। और एक स्टॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज आज एफ में के गेनर्स में इसका भी नाम आया है, और जो बाजार की पूरी तेज़ी है इसमें बैंक्स के साथ इसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो रिलायंस को आप कैसे रीड कर रहे हो? रिलायंस भी हमने 2470 से यहाँ पे अभी लास्ट वीक हमने इसको रेकमेंड किया था फॉर टारगेट्स ऑफ 2600 पहला एंड सेकंड टारगेट ऑफ 2720। तो यहाँ पे एक मोमेंटम हमने ऑलरेडी देख लिया और इट्स रफली 100 पॉइंट्स अप ऑलरेडी रिकमेंडेशन से। तो यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री अगर किसी को लेना है तो आप 2520 के स्टॉप लॉस से आपको लेना पड़ेगा और डिक्लाइंस थोड़ा बाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2600 पे एक पहला आपको शायद एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो आते हुए मिले, वो अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट्स आप 2750 तक के भी रिलायंस में आते हुए देखेंगे। ओके, तो रिलायंस के केस में एक डिस्क्लेमर जो चैनल पे आप देख भी रहे हैं कि जिस चैनल का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो कोई भी अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक अलग वित्तीय राय भी ज़रूर ले लीजिएगा। शिल्पा मैम, डेल्टा कॉप अपने उस हाइस पर आ गया जहां से रेजिस्टेंस फेस करता है यूजुअली, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? क्या करना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे डेल्टा कॉप आई विल स्टिल आस्क टू अवॉइड, क्योंकि 150 152 इसका एक रेजिस्टेंस है। वहाँ पे आज भी हमने देखा है कि वहीं पे एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो अगर ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो आपको ये वापस 140 के नीचे भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर है। थोड़ा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ेगी। और जो मूव आया है, क्योंकि आज ये बैंड से बाहर है, तो आज ही आया बैंड से बाहर, 4% के आसपास की तेज़ी भले ही है इसमें, लेकिन ये रेजिस्टेंस के उसी साइड पर आ चुका है जहाँ पर आमतौर पे इसमें कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लाइकवाइज जो एक अप मूव है उसमें अपोलो टायर शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट एक हैवी ओआई एडिशन के साथ, और साथ ही साथ जो दूसरा नाम है वो मेट्रोपोलिस है, जहाँ पर भी इनफैक्ट पूरी चेन मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बन रही है यहाँ पे। तो जरा पहले इन दोनों को देखिए, मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथ लैब में से इनमें से कुछ करना चाहिए क्या? क्योंकि अपोलो टायर में तो ब्लॉक है, ब्लॉक की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों में क्या करना चाहिए, मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथ लैब में? मेट्रोपोलिस अगर आप देखेंगे तो 1600 पे सपोर्ट है एंड स्टॉक अभी 1620 1630 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, यहाँ से वापस 1680 से 1700 के लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड इन मेट्रोपोलिस। यहाँ पे लालपात की बात करेंगे तो लालपात देख 2600 पे एक इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट लेकिन 2470 के अराउंड आ रहा है। तो थोड़ा डिक्लाइंस आपको और 20-30 रुपये नीचे मिले तो आप इसमें एक लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं।
जी, एक बारी जाने से पहले जरा मेटल देखिए, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर आज बैन में है, एफ&ओ के टॉप गेनर में है। नाल्को और सेल दोनों में प्रॉफिट टेकिंग है, रादर जो अनवाइंडिंग है वो दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। सो अभी के लिए क्या हिंदुस्तान कॉपर की तेजी डन है, क्या माने इसको हम? मेरे हिसाब से हिंद कॉपर को ट्रेल करना चाहिए यहाँ पे 200 के जस्ट नीचे में अराउंड 198 आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फिर भी राइड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 220 के भी टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे, लेकिन आप ट्रेल करते रहिए। जी, तो आप ट्रेल करें, वो ज़्यादा बेटर है हिंदुस्तान कॉपर में। अभी तो बैन में है, इसलिए भी जो मोमेंटम है वो 4-4.5% के आसपास का आपको दिखाई पड़ रहा है। सो फार 205-206 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले आरती इंडस्ट्रीज, इस पर 2 लोगों की कॉल थी। पहले तो शिल्पा ने भी ये कॉल दी थी और इससे पहले अमित भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये कॉल दी थी। तो दोनों के टारगेट्स शिल्पा के ऑलमोस्ट, ये पहले अमित के टारगेट है 21 रुपये के टारगेट थे जो इन्होंने 600 की कॉल में दी थी, ये अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। 21 रुपये के टारगेट्स अचीव हुए, 22-23 पे भी ऑलरेडी कामकाज कर रही है कॉल। और इसके अलावा शिल्पा ने भी ये कॉल दी थी आरती इंडस्ट्रीज़ को लेकर, और उनकी भी कॉल ऑलमोस्ट टारगेट तक पहुँचते दिखाई पड़ी। 17-17.5 रुपये पे ये 610 की कॉल है, जो कि 21 रुपये के क्लोज पहुँचते हुए दिखाई पड़ी थी। सो एक बढ़िया मोमेंटम आरती इंडस्ट्रीज में बना हुआ है, उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही। साथ साथ एक और सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं शिल्पा से, छोटा सा ब्रेक के उस पर। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में आज अच्छी रिकवरी आई है। 28 अंक ऊपर कर रहा है कामकाज निफ्टी, करीब 95 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और 42 अंक ऊपर अभी निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। शिल्पा मैम, अब एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, सस्ता ऑप्शन के लिए यहाँ पे आई कैन ओनली थिंक ऑफ इंडस टावर। इंडस टावर अभी लास्ट वीक एक 202 ऑलमोस्ट एक 52 वीक्स हाई टेस्ट करके यहाँ पे 1-2 दिन का इसका कंसोलिडेशन हुआ अराउंड 197-198, और ये वापस अटेम्प्ट कर रहा है टुवर्ड्स दैट मूव। तो मुझे लगता है कि इस बार इंडस टावर आपको 210 से 215 ऑन इमीडिएट बेसिस करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 210 का कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज का, जो रफली 4 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 3 रुपये 30 पैसे का रखिए, और जो पहला टारगेट रहेगा वो 6 रुपये 60 पैसे का रहेगा, देन 8 रुपये, और उसके ऊपर 11 रुपये तक के भी टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। तो शिल्पा मैम, जो इसका पुराना रेंज था 160 190, उस रेंज के अपर एंड पर है, तो क्या नई रेंज यही बनेगी 190 210? इसको प्ले करना है क्या? सुमित जी, इसका 52 वीक्स हाई ना 202 के अराउंड है, तो जो इसने अभी लास्ट वीक ही वहाँ पे टेस्ट किया, वहाँ पे यूजुअली अगर इसमें रिजेक्शन रहता तो इस स्टॉक आपको और भी नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए मिलता, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ब्यूटीफुल 1-2 दिन का इसका एक रेस्ट रहा एंड वापस ये अटेम्प्ट अबव 200, मुझे लगता है कि ये रेंज आपको 190 ही आपका सपोर्ट बन गया, और अभी स्टॉक वापस 225 230 के लेवल्स के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये भी बहुत क्विक आपको आते हुए मिलेगा। अच्छा, तो इंडस टावर की आप 210 की कॉल के ऊपर नज़र रखेंगे, करीब करीब 6 साढ़े पाँच रुपये के आसपास ये कामकाज कर रहा है। आप 6.5 का पहला टारगेट और 8 और 11 ये टारगेट्स आप इसके देख सकते हैं। 3.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 2 शॉर्ट कवरिंग के लिए बैंक्स मैम देखिए, एक केनरा बैंक और दूसरा फेडरल बैंक, दोनों में अप मूव आना शुरू हुआ है और अच्छे ओवर रिडक्शन के साथ यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। सो शॉर्ट कवरिंग के लिए अगर प्ले करना हो तो इनमें से किसको बेटर प्ले किया जा सकता है? यहाँ पे फेडरल बैंक का 160 161 के लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर ये 161 क्रॉस करता है तो या आप इसमें एक ब्लाइंड बाय ले सकते हैं टूवर्ड्स 175, लेकिन ये 161 के ऊपर जाना चाहिए। कैनरा बैंक की बात करेंगे तो कैनरा बैंक यहाँ पे 440 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग ले के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे टूवर्ड्स 465 470 के लिए आप इसमें अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके, तो केनरा बैंक 460 470 के टारगेट्स के लिए आप एक बार को लॉन्ग फिर भी देख सकते हैं। डे हाई के आसपास दोनों ही बैंक सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिल्पा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए और अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए, मार्केट्स को लेकर भी। तो आप कोई भी गिरावट में लॉन्ग जाएंगे, ये एक राय आपको दी गई है। वोल्टास लॉन्ग है, ट्रेंट लॉन्ग है, बिरला सॉफ्ट लॉन्ग है जो कि शिल्पा मैम को खुद पसंद है, और अदरवाइज भी अगर आप ऑप्शन में कुछ तलाश रहे हैं तो इंडस टावर की 210 की कॉल, जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।